अगर आपने हाल ही में सोने के दाम देखे हैं तो यकीन मानिए आप भी चौंक गए होंगे। सोना इस वक्त अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। सवाल इतना नहीं है कि सोना महंगा हो गया है, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में, आने वाले अगले हफ्ते में, खासकर साल 2026 तक सोना और महंगा होगा या फिर यहाँ से कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिल सकती है। ये एक बड़ा सवाल है जो हर एक के मन में इस समय गूंज रहा है। आज के हमारे गोल्ड आउटलुक के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आसान भाषा में समझने वाले हैं कि आखिर सोना इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है, आने वाला हफ्ता कैसा होगा और बीता हफ्ता कैसा गया और क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं। आम निवेशकों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। साल 2025 में सोने ने वो कर दिखाया जो आखिरी बार 1979 में देखने को मिला था। इस साल सोने की कीमतों में 70% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। हाल ही में सोना पहली बार $4,500 प्रति औंस के पार चला गया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी और प्लैटिनम जैसे कीमती धातुओं ने भी नए रिकॉर्ड बना लिए। वहीं दूसरी तरफ चांदी तो इस साल करीबन 150% तक चढ़ चुका है, क्योंकि इसमें निवेश के साथ साथ इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की डिमांड भी मजबूत बनी हुई है। अब सवाल उठता है कि आखिर सोना इतना तेज क्यों भाग रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और दुनिया भर में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। अलग अलग हिस्सों में जंग, टकराव और अनसर्टेनिटी का माहौल जमा हुआ है। ऐसे समय में निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे एसेट्स से निकलकर सेफ हेवन यानी कि सोने की तरफ रुख करते हैं। यही वजह है कि हर संकट में सोना सबसे पहले चमकता है। वहीं दूसरी बड़ी वजह जो इस हफ्ते देखने को मिली सोने में तेजी की, वो थी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की। अमेरिका का केंद्र बैंक फेडरल रिजर्व आगे चलकर ब्याज दरें कम कर सकता है। जब ब्याज दरें घटती हैं तो बैंक डिपॉजिट और बॉन्ड जैसे निवेश कम आकर्षक हो जाते हैं। ऐसे में बिना ब्याज वाला सोना निवेशकों को ज्यादा पसंद आता है। वहीं तीसरी वजह बताई जा रही है अमेरिकी डॉलर की कमजोरी होना। इस हफ्ते अमेरिकी डॉलर में कमजोरी देखने को मिली। पिछले कुछ समय में डॉलर पर दबाव बढ़ा हुआ है। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना और मजबूत हो जाता है। अब आपको बता दें, क्योंकि दोनों के बीच उल्टा रिश्ता है। यही कारण है कि डॉलर के गिरते ही सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। चौथी और सबसे अहम वजह रही केंद्र बैंकों की खरीदारी की। दुनिया के कई देश, खासकर उभरती अर्थव्यवस्थाएं, डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीद रही है। इससे बाजार में सोने की डिमांड बनी हुई है और कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। पांचवी वजह जो रही वो रही निवेशकों का भरोसा बढ़ना। फिलहाल बाजार में ऐसा कोई बड़ा संकट नहीं दिख रहा है जो सोने की तेजी को अचानक तोड़ दे। महंगाई का डर, आर्थिक अनसर्टेनिटी और इसके साथ पॉलिसी सपोर्ट, ये सभी फैक्टर्स मिलकर सोने में भरोसा बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स के अनुमान की, जो इस हफ्ते खूब निकल कर आए। कई बड़े इन्वेस्टर्स और कई बड़े इंटरनेशनल बैंक्स जैसे जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि अगर मौजूदा हालात बने रहते हैं तो साल 2026 के अंत तक सोना $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। मौजूदा समय में डॉलर रुपया रेट के हिसाब से ये भारत के करीबन 1.5 लाख से 1.75 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बैठता है। हाल ही में कुछ अनुमान इससे भी ज्यादा आक्रामक है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने तो ये बताया कि लॉन्ग टर्म में सोने के लिए $27,000 प्रति आउंस तक का लक्ष्य बताया है। भारत में इसी तरह के बयानों के बाद कुछ रिपोर्ट्स में चर्चा तेज हो गई कि 2030 तक सोना 3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी जा सकता है। लेकिन आपको समझना होगा कि अनुमान बेहद लॉन्ग टर्म और हाई एंड है। ये कोई पक्की गारंटी नहीं बल्कि संभावनाओं पर आधारित चर्चाएं हैं। अब यहाँ एक रिस्क भी जानना जरूरी है। वो ये कि एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि अगर किसी वजह से उभरते देशों के केंद्र बैंक सोने की खरीदारी कम कर देते हैं तो सोने की कीमतें में तेज गिरावट भी आ सकती है। यानी सोने की मौजूदा तेजी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। तो निवेशकों के लिए सही संदेश क्या रहा? वो ये कि सोना आने वाले समय में, आने वाले सालों में भी एक मजबूत सेफ हेवन एसेट बन सकता है, लेकिन इसमें आंख बंद करके पैसा लगाना समझदारी बिल्कुल नहीं होगी। बेहतर यही है कि सोने में निवेश को पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाया जाए, ना कि पूरा दबाव और पूरा दाव उसी पर लगाया जाए। हर तेजी के साथ जोखिम भी बढ़ता है और सोने के मामले में यही लागू नियम होता है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है कि साल 2026 जो अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा, सोना और नए रिकॉर्ड बनाएगा या ये गिरावट देखने को मिलेगी?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले गोल्ड आउटलुक में साल 2026 की शुरुआत के बाद और देखते हैं कैसा रहने वाला है सोने का हाल अगले आने वाले हफ्ते में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।